हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भोली चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल में नए हो और अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि सिर्फ 10th नहीं बल्कि 11th और 12th में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा ऐसे ही चैप्टर को एक्सप्लेन कर। और वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट भी छोड़ देना अगर तुम चाहो तो, ऐसे अच्छा लगता है। हाँ, बस हु इज वाचिंग वन डे बिफोर एग्जामिनेशन वाले कमेंट को छोड़कर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले ही लिखते हैं। इस कमेंट को लिखकर तुम्हें क्या प्राप्ति हो जाती है मुझे समझ नहीं आता, और इन कमेंट्स में लाइक आती क्यों है? मतलब ऑडियंस को एक ही चीज बार बार फनी और रिलेटेबल कैसे लग सकता है, मुझे ये भी समझ नहीं आता। बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम था सुलेखा, लेकिन लोग बचपन से उसे भोली नाम से जाना करते थे। सुलेखा जो थी ना, वो रामलाल की चौथी बेटी थी, और जब वो बस 10 महीना की थी तब वो कॉट से गिर गई थी, मतलब खटिया से, बेड से गिर गई थी, जिसके कारण सुलेखा का ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है और वो हमेशा से एक बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है। तो इसलिए जो लोग हैं वो सुलेखा को भोली नाम से बुलाने लगते हैं। इसके बाद हमें एक और इंसिडेंट बताया जाता है। जब सुलेखा जन्म ली तब वो काफी फेयर थी, मतलब काफी साफ रंगी थी, मतलब कि काफी ज्यादा प्रिटी दिखा करती थी। लेकिन जब सुलेखा 2 साल की हुई तब उसके आंख वाले रीजन को छोड़कर पूरे बॉडी में ब्लैक पॉक मार्क्स आ गए, और जो पॉक मार्क्स होते हैं ना वो परमानेंट होते हैं, उसे हटाया नहीं जा सकता। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स थे ना जो सुलेखा के साथ बचपन में हुए थे, इसे याद रखना, एग्जाम में आते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे। अरे चच्चा, क्रिकेट टीम बना देते, बस 5 बच्चे और करने थे। इसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि जो रामलाल के बेटे थे ना, उन्हें तो स्कूल और कॉलेज दोनों भेजा जाता है, लेकिन उनकी जो बेटियां थी उन्हें स्कूल कॉलेज नहीं भेजा जाता है, बल्कि जैसे ही वो जवान होती है उनकी शादी करा दी जाती है। रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था राधा, और सबसे पहले उसी की शादी होती है। और दूसरी बेटी होती है मंगला, जिसका शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो ही गया था और उसका शादी होने ही वाला था। और तीसरी बेटी थी चंपा, वो काफी सुंदर दिखती थी, हेल्दी भी थी, तो उसका भी शादी हो जाता। लेकिन रामलाल की जो चौथी बेटी थी, मतलब जो सुलेखा थी, जो भोली थी, उसके पूरी बॉडी में ब्लैक पॉक मार्क्स थे, मतलब वो गुड लुकिंग नहीं थी। और क्योंकि वो बचपन में कॉट से गिर गई थी और उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, तो इसलिए वो अब इंटेलिजेंट भी नहीं थी। तो इसलिए भोली के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा चिंता होता था कि इसका शादी कैसे होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जब भोली 7 साल की होती है तब मंगला का शादी करा दिया जाता है, और उसी साल विलेज में एक प्राइमरी स्कूल भी खोला जाता है। अब मंगला की शादी में एक इंसिडेंट होता है, ध्यान से सुनना। तो मंगला की शादी में तहसीलदार साहब आते हैं और कहते हैं कि रामलाल इधर सुनो, तुम अपनी सबसे छोटी बेटी को स्कूल भेजो। हमारे विलेज में नया नया स्कूल खुला है और तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, मतलब तुम एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, और अगर तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजोगे तो तुम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे, और तुम्हें देखा देखी जो विलेज के दूसरे लोग हैं वो भी अपने बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सबसे छोटी बेटी को स्कूल भेजोगे। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना रामलाल? अब उस रात भोली के घर में तांडव होता है। भोली की जो मम्मी होती है वो रोते रोते कह रही होती है कि मैं हूँ भोली की मम्मी, अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो इनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल की इतनी औकात नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को टाल सके। ठीक है, अगर तुम इसे स्कूल भेज रहे हो तो इसे बिल्कुल इसी रूप में स्कूल भेजना। ये जो इसका अगली फेस है, ये जो इसका लैक ऑफ सेंस है, बिल्कुल इसी रूप में। हो सकता है ये देखकर इसकी जो टीचर है वो इसे वापस घर भेज दे। और फिर अगले ही दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ के कहते हैं कि हेलो, मैं हूँ रामलाल। भोली बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सोचती है कि जैसे कुछ वक्त पहले उसके घर में जो काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से ऐसे ले जाकर बेच दिया गया था, तो वैसे उसके जो पापा है वो उसे ले जा रहे ताकि वो उसे बेच सके। इसलिए जो भोली होती है वो स्टैमर करते हुए नो नो कहती है और हाथ को जोर से ऐसे खींच लेती है। इसलिए जो भोली होती है वो स्टैमर करते हुए नो नो कहती है और अपने हाथ को अपने पापा के हाथ से, मतलब रामलाल के हाथ से ऐसे करके खींच देती है, जिसपे रामलाल कहते हैं कि क्या कर रही हो तुम, बेवकूफ हो क्या? हम तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहे हैं। कम से कम आज तो इसे डिसेंट कपड़े पहना दो, वरना स्कूल वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब देखो, इस दिन से पहले भोली को सिर्फ पुराने कपड़े ही दिए जाते थे। जो कपड़े उसकी बड़ी बहन चंपा को फिट नहीं आते थे वो भोली को पास ऑन कर दिए जाते थे। एंड इसमें अमीर गरीब वाली बात नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, तुम सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। अगर तुम घर में छोटे हो तो तुम्हें बड़े भाई बहन के कपड़े ट्रांसफर कर दिए जाते होंगे। लेकिन आज जब भोली स्कूल जा रही थी तब उसे अच्छे से नहलाया गया था, उसके सर में
तेल लगाया गया था, तब जाके भोली को यकीन हुआ कि वो जहाँ भी जा रही है वो जगह उसके घर से तो बेटर ही है। रामलाल भोली को स्कूल पहुंचाकर उसकी हेडमिस्ट्रेस के हाथ में दे देती और जो भोली थी वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि उसे आज से पहले ये नहीं पता था कि स्कूल किस चिड़िया का नाम है। भोली देखती है कि उस स्कूल में बहुत सारे रूम्स हैं और सभी रूम्स में अलग अलग लड़कियां बैठी हुई है और उनमें से कुछ लड़कियां या तो बुक पढ़ रही है या तो कुछ जो लड़कियां है ना वो स्लेट में कुछ लिख रही है। भोली ये सभी चीजों को ऑब्जर्व कर ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके सामने एक टीचर खड़ी हुई है और वो जो टीचर होती है वो स्माइल करते हुए पूछती है कि हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भो। इतने में ही जो भोली होती है वो रोने लगती है और भागकर अपने कॉर्नर वाले सीट में जाकर बैठ जाती है और ऐसे मुंडी झुकाकर नीचे देखने लगती है। और इसके बाद बेल बजता है, मतलब कि छुट्टी हो जाती है और उस क्लासरूम में जितनी भी लड़कियां थी ना सब भागकर बाहर चली जाती है, लेकिन सिर्फ जो भोली थी वो वहां से नहीं उठती है और बिल्कुल वहीं पर बैठी रहती है। लेकिन फिर तभी भोली को एक बहुत ही सॉफ्ट सा, स्मूथिंग सा, प्यार से भरा आवाज आता है, भोली प्लीज तुम उठ जाओ, ये कोई कमांड नहीं है पर ये एक फ्रेंडली सजेशन है, प्लीज तुम उठ जाओ क्योंकि बेल अब बज चुका है और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद भोली को थोड़ा भरोसा आता है कि अगर वो अपना नाम अच्छे से नहीं भी बोल पाई तो भी उसकी टीचर जो है ना वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी, इसलिए भोली बोलती है कि भ भ भ बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, चलो पूरा नाम बोलो, भ भ भ भोली। इसके बाद भोली को अचीवमेंट जैसा फील होता है। वेल डन भोली। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम अपने अंदर से फियर को हटा दोगे, डर को हटा दोगे, तो तुम बिल्कुल ऐसे बोल पाओगे जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं। इसके बाद जो भोली होती है वो टीचर की तरफ देखने लगती है और बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना कि जैसे वो कहना चाहती हो, रियली? यस, तुम रोज स्कूल आना, आओगी ना भोली? यस। अच्छा, अब ये बुक लो, ये बुक तुम्हारे लिए है। इसमें बहुत सारे कलरफुल पिक्चर्स हैं, डॉग के, कैट के, गोट के, हॉर्स के, पैरोट के, टाइगर के, काऊ के और भी बहुत सारे एनिमल्स के, और सभी एनिमल्स एंड बर्ड्स के नेम बड़े बड़े ब्लैक टेक्स्ट में नीचे लिखे हुए हैं। अगर तुम इस बुक को 1 मंथ के अंदर पढ़ के खत्म कर देते हो तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा बुक दूंगी और फिर इसके बाद कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा, सभी तुम्हारी बातों को ध्यान से रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे और फिर जब तुम बोलोगे ना तब तुम बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करोगे, तुम एकदम क्लियरली प्रॉपरली बोल पाओगे। समझ गए ना भोली? अब चलो घर जाओ और कल स्कूल जल्दी आना, ठीक है? इसके बाद भोली के सराउंडिंग में एकदम फिल्मी सा सीन होता है। भोली के लिए विलेज का बेल बजने लगता है, एकदम प्लीजेंट सा माहौल बन जाता है। भोली को स्कूल के गेट के पास जो ट्रीज थे उनमें रेड फ्लावर्स दिखने लगते हैं। इसके बाद जो भोली का हर्ट होता है वो न्यू लाइफ, न्यू होप के लिए धड़कने लगता है। बेसिकली ये दिन भोली के लिए अब तक का बेस्ट दिन था और इस दिन के बाद भोली के लिए सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद से भोली रोज स्कूल जाने लगी और ऐसे ही साल पे साल बीतते गए। विलेज अब टाउन बन गया था, प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया था, सिनेमा हॉल और कॉटन मिल खुल चुके थे और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा सा रेलवे स्टेशन भी बन गया था जहाँ पे ट्रेन आकर रुकती थी। भोली के लिए बिसाम्बरनाथ का प्रपोजल आया है, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? अरे ऑब्वियसली, अगर बिसाम्बरनाथ से भोली की शादी हो जाती है तो भोली बहुत ही लकी इंसान होगी क्योंकि बिसाम्बरनाथ का खुद का बड़ा सा दुकान है, घर है और बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ रुपीस उसके बैंक में पड़े हुए हैं। ऊपर से बिसाम्बरनाथ दहेज भी तो नहीं मांग रहा है। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन बिसाम्बरनाथ करीब करीब मेरी उम्र का है, क्या हमें भोली की शादी इतने एजेड मैन से करानी चाहिए? ऊपर से बिसाम्बरनाथ की पहली पत्नी से जो उसके बच्चे हैं वो ऑलरेडी काफी बड़े हो चुके हैं। हाँ तो क्या हो गया, मुश्किल से 45-50 साल का होगा, इतना एज लड़कों के लिए मैटर नहीं करता है। और वैसे भी हम लकी है कि ये लड़का दूसरे विलेज का है। इसे नहीं पता कि भोली के पूरे बॉडी में पॉप मार्क्स हैं और इसे ये भी नहीं पता कि भोली में लैक ऑफ सेंस भी है। और अगर आज हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा तो भोली हमेशा के लिए अनमैरिड ही रह जाएगी। लेकिन भोली क्या कहेगी? क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो एक डम काऊ की तरह है। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। भोली ये सारी बातों को ध्यान से कोर्ट में बैठकर सुन रही थी और अब आता है मैरिज का दिन। जो बिसाम्बरनाथ होता है वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एकदम ढोल बाजा बारात के साथ घोड़ी पर बैठ के आता है। रामलाल ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि भोली की शादी इस तरह से होगी। लेकिन भोली की बड़ी बहनों को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनकी भी शादी ऐसे ही होती। फिर वहाँ पे जो पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि अब भोली को लेकर आइए क्योंकि शादी का वक्त हो चुका है। इसके बाद भोली रेड सिल्क साड़ी पहनकर आती है और उसका फेस जो था ना वो ढका हुआ था, मतलब उसने घूंघट डाला हुआ था। और फिर वो सीक्रेट फायर के बगल में बैठ जाती है। सीक्रेट फायर समझते हो ना, जिसके चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं, तो उसी को सीक्रेट फायर बोलते हैं। इसके बाद जो बिसाम्बरनाथ का दोस्त होता है वो बोलता है कि चलो यार अब जल्दी से माला डाल दो।
तो जो बिसाम्बर नाथ होता है वो येलो मैरीगोल्ड कलर का जो फ्लावर का माला होता है वो ऐसे उठाता है और डालने ही वाला होता है कि अचानक से एक वोमेन भोली का घूंघट पीछे से खींच देती है और इतने में भोली का फेस दिख जाता है। इसके बाद भोली जल्दी से अपने घूंघट को वापस डाल लेती है, लेकिन इतने में ही बिसाम्बर नाथ अपने दोस्त से कहता है, अरे तुमने उस लड़की को देखा, उसके पूरे फेस में पॉप मार्क्स हैं। तो बिसाम्बर नाथ का दोस्त कहता है कि क्या हो गया, तुम भी तो एजेड हो। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन बदले में मैं उसके बाप से 5,000 रुपए मांग लेता हूँ। रामलाल ये सभी चीजों को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लगता है कि अब तो ये शादी हाथ से गई, इसलिए रामलाल दौड़ कर जाते हैं और अपनी पगड़ी को उतारते हैं और बिसाम्बर नाथ के पैरों पे रख देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि चाहे तो हमसे 2,000 ले लो, लेकिन शादी कर लो। नहीं नहीं, मुझे 5,000 ही चाहिए, वरना तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। इसके बाद रामलाल अपने रूम में जाते हैं और तिजोरी से पैसा निकालते हैं और बिसाम्बर नाथ के पैरों में लाकर रख देते हैं। इसके बाद बिसाम्बर नाथ की चेहरों में एक बहुत ही ग्रीडी वाला स्माइल था। मतलब उस स्माइल को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, या फिर कह सकते हो उसने कोई सट्टाबाजी जीत लिया हो। मतलब उसने कोई गैम्बलिंग में बेट लगाया हो और वो उस गैम्बलिंग को जीत लिया हो। मतलब उसने कोई गैम्बलिंग में बेट लगाया हो और अब वो उस बेट को जीत लिया हो। अब मुझे माला ला कर दो, जल्दी से मुझे माला डालना है। इसके बाद भोली खुद से अपने फेस से घूंघट हटाती है और बिसाम्बर नाथ से आंख मिलाकर कहती है, और वो भी एकदम क्लियर आवाज में। ऐसा लग रहा था कि वो कभी स्टैमर करती ही नहीं थी। ये सब देखकर भोली के फादर, मदर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सिस्टर्स, नेबर्स सभी के सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। भोली कहती है कि पिताजी रुकिए, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। ये देखकर वहां पर आए सभी लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये कितनी अगली और सेमलेस लड़की है। भोली क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम हमारी फैमिली को जलील करना चाहती हो, डिसग्रेस करना चाहती हो? ये सब तुम क्या बोल रही हो? कम से कम हमारी इज्जत तो रख लो। आप लोगों की इज्जत रखने के लिए ही मैं इस बुढ़े आदमी से शादी कर रही थी। मैं एक बुढ़े आदमी से शादी कर सकती हूँ, लेकिन एक ग्रीडी इंसान से कभी नहीं कर सकती। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। तभी वहां पर एक आंटी होती है जो बोलती है कि देखो ये कितनी सेमलेस लड़की है। हमें लगता था कि ये एक हार्मलेस डम काऊ की तरह सीधी है, लेकिन ये तो मतलब बेसिकली आग में घी डालने वाली आंटी लोग जो नहीं होती है, उसी में से एक ये औरत थी। लेकिन भोली को गुस्सा आ जाता है और वो आंटी को कहती है कि हाँ आंटी, आप लोग सही कह रहे हो। आप लोगों को लगा कि मैं एक डम काऊ हूँ, इसलिए तो आप सभी लोग मिलकर मुझे एक ग्रीडी हर्टलेस क्रिएचर के साथ शादी करवा रहे थे। और आज वही डम काऊ बोलने लग रही है जो कि कभी स्टैमर किया करती थी। तो आप लोग शॉक्ड हो गए हो क्या आंटी? आप और सुनना चाहोगी? इसके बाद बिसाम्बर नाथ और उसके साथ आए सभी लोग वहां से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। लेकिन जो बैंड्समैन होते हैं, मतलब जो ढोल बाजे बजाने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि शादी अब खत्म हो गई है, इसलिए वो लोग एकदम ओपनिंग सेरेमनी वाला जो सॉन्ग होता है ना, वो बजाने लगते हैं। मतलब बेसिकली वो लोग ढोल बाजा बजाने लगते हैं। और फिर इसके कुछ ही देर बाद वहां से सभी लोग चले जाते हैं। भोली ये तुमने क्या किया? अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे शादी कौन करेगा? पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको सर्व करूंगी। और मम्मी मैं आपकी भी सेवा करूंगी, और तब तक मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं खुद पढ़ा करती थी। मैं सही कह रही हूँ ना मैम? इसके बाद भोली की वो टीचर जिसने उसे न्यू होप दिया था, न्यू लाइफ दिया था, वो वहीं उस शादी में आई भी रहती है और वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद वो टीचर एकदम इमोशनल होकर कहती है कि ऑफ कोर्स भोली। इसके बाद टीचर के आंखों में स्माइल था। हाँ तुम सही सुन रहे हो, टीचर की आंखों में स्माइल था, एक सेटिस्फैक्शन था। और इस फीलिंग को सभी नहीं समझ सकते हैं, इस फीलिंग को वही समझ सकते हैं जिसने अपना मास्टरपीस कंप्लीट कर लिया हो। और जो भोली थी ना, वो उस टीचर के लिए मास्टरपीस थी जो उसने कंप्लीट करा था। उसने सिर्फ भोली को न्यू होप और न्यू लाइफ ही नहीं दिया, बल्कि भोली को एकदम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बना दिया। मतलब भोली की टीचर ने सचमुच कुछ अजूबा कर दिया था। भोली की पूरी लाइफ ही बदल दी थी। एक डम लड़की जो बचपन में कॉर्ड से गिर गई थी और उसके सर में चोट लग गया था और वो दूसरे बच्चों से बैकवर्ड रह गई थी, वो लड़की पूरी तरह से बदल चुकी थी। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें ये चैप्टर थोड़ा इमोशनल लगा होगा और एक्सप्लेनेशन में मजा भी आया होगा। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। 1 मिलियन कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। और तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम भोली नहीं है जो लिबे लिबे करते थे, हमें हमको चाहिए फुल इज्जत।